पंजाब सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में राज्य भर के विभिन्न संगठनों से जुड़े सरकारी कर्मचारी आज यानी 20 अगस्त को चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन करने वाले सरकारी कर्मचारियों में पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मोर्चे, मंत्र स्तरीय सेवा संघ, व्यावसायिक शिक्षक संघ, पीएसपीसीएल के कर्मचारी, चिकित्सा व्यवसायी और 100 से अधिक अन्य समूहों से जुड़े कर्मचारी इसमें शामिल हैं। कर्मचारियों के मुताबिक नई सिफारिशें लागू होने से उन्हें वेतन में न्यूनतम इजाफा दिया जा रहा है। राज्य में लगभग 5.40 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों की नौकरी नियमित करने का फर्जी आश्वासन देती रही है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है। कर्मचारियों की एक मांग ये भी है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू न होने से साफ तौर पर रोष दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा और उन पर दबाव बनाया जाएगा। करीब 5.5 लाख कर्मचारी इस समय पेंशन भोगी और इस समय सेवा में हैं और वो सभी इस बात को लेकर आक्रोशित हैं। रोष साफ दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव कर उन पर दबाव बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में आज ये प्रदर्शन होना है और जिस तरीके की वो मांग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग उनकी तरफ से की जा रही है और साथ ही नियमितीकरण की भी बात कही जा रही है। जो टेम्परेरी बेस पर लोग जॉब कर रहे हैं, उनको परमानेंट किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अब इसको लेकर पंजाब सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। फिलहाल 5.5 लाख कर्मचारी खासकर चुनावी वर्ष में जब रोष प्रकट कर सड़कों पर उतरते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकारों पर दबाव बनता ही है। लेकिन अब इन सरकारी कर्मचारियों की कोशिश कितनी ज़्यादा कामयाब होगी? क्या इनकी सारी मांगों में कुछ आधार है या फिर विपक्षी पार्टियों के षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं ये कर्मचारी? ये भी देखने वाली बात जरूर रहेगी। कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाना है। हालांकि कैबिनेट मंत्रियों के पास जो है एक स्पेशल कैटेगरी की सुरक्षा होती है और उनके सुरक्षा बलों के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। तो एक टकराव की स्थिति बन सकती है और चंडीगढ़ में बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुलवीर दीवान हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। कुलवीर जी, एक टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है वो कैबिनेट मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे, ऐसी बात सामने आ रही है। बिल्कुल टकराव की स्थिति इसलिए बन सकती है क्योंकि कर्मचारी जो है विरोधपूर्वक उन्होंने ऐलान किया है कि वो मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे और कहीं ना कहीं पुलिस जो है या सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस तरह के काम करने का इजाजत जो है वो कर्मचारियों को नहीं देगी। जैसे कि पहले देखने में आया, क्योंकि सुरक्षा का भी सवाल रहता है और ऐसे में क्योंकि ये प्रदर्शन जो है 39 में किया जाना है, 39 में ही 39 सेक्टर में ही पंजाब के बहुत सारे मंत्री जो हैं वहाँ पर उनका सरकारी निवास है। तो ऐसे में संभावना है कि यदि कर्मचारी जो है वो आगे बढ़ेंगे, हालांकि पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग वगैरह करके सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की होती है इस तरह की सूचना पर। लेकिन यदि कर्मचारी किसी तरह से भी जोरपूर्वक या बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है। कुलवीर जी, ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है, इसकी मांग पंजाब में नहीं कई राज्यों में की जा रही है, लेकिन हर राज्यों की जो सरकारें हैं वो इस पर एक तरीके से बैकफुट पर दिखाई देती हैं और वो इस योजना को फिर से लागू करने में इंटरेस्टेड नहीं दिखती क्योंकि राजस्व पर बोझ बढ़ेगा। क्या लगता है आपको, चुनावी वर्ष जब चल रहा है, हाल ही में चुनाव होने हैं, ऐसे में ये कर्मचारी क्या अपनी कुछ जायज मांगों के साथ साथ अनुचित मांगे भी कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल कहीं न कहीं जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि चुनावी वर्ष चल रहा है पंजाब में, तो इस चुनावी माहौल को देखते हुए ही पंजाब सरकार ने पिछले कुछ दिन पहले ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया था, उनको लागू करने का वादा जो है वो किया था। लेकिन कर्मचारियों का रोष ये है, कर्मचारियों की शिकायत ये है कि जो सिफारिशें हैं या फिर जो लागू की जा रही है व्यवस्था, उसमें बहुत सारे भत्ते जो हैं वो कर्मचारियों के वो काट लिए गए हैं। उनको कहीं न कहीं किसी और तरीके से कर्मचारी इसको
टैक्ट कह रहे हैं, सरकार का जो है वो एक तरीका कह रही हैं कि कर्मचारियों के हितों पर आघात करने का एक अलग से तरीका जो है वो निकाला गया है। तो बहुत सारे जो आर्थिक लाभ हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, डेफ़िनेशन जो है वो चेंज कर दी गई है और कर्मचारी कह रहे हैं कि इसका लाभ उनको नहीं होगा बल्कि कहीं न कहीं उनके आर्थिक हितों पर ये प्रहार जो है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है। बेशक छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशें जो हैं वो लागू करने के लिए सरकार मान गई है क्योंकि इस छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशें जो हैं उनको लागू करवाने के लिए भी कर्मचारियों ने एक लंबा संघर्ष जो है वो किया है। लेकिन चुनावी वर्ष में बेशक सरकार ने कर्मचारियों को ये तोहफ़ा तो दिया लेकिन कई तरह की शर्तें जो हैं उसमें जोड़ दी जो कर्मचारियों को नामंजूर है। इससे पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो हैं उन्होंने उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हड़ताल जो है वो की थी और कई जगह प्रदर्शन उनके भी देखने को मिले थे क्योंकि इसी वेतन आयोग में और उनकी भी कुछ इस तरह की शिकायतें थी कि उनके जो आर्थिक अधिकार हैं या हित हैं, उन पर कहीं न कहीं कुठाराघात जो है वो किया गया है। तो ऐसे में आज कर्मचारी इकट्ठा होंगे, वो क्या-क्या माँग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि छठे वेतन आयोग की जो शर्तें मंजूर की हैं पंजाब सरकार ने वो कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। उस तरह की व्यवस्था कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दीवानजी, अगर आपकी बात हुई हो इनके जुड़े हुए संगठनों से, क्या विशेष आपत्तियां हैं इनकी, प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर्स का था कि एनपीए उनका जो है वो कम कर दिया गया है या उसको बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। लेकिन जो इसी इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पंजाब में या फिर चंडीगढ़ में भी डॉक्टर्स का एक विरोध जो है वो कई बार देखने को मिला था। ऐसे ही इन कर्मचारियों की भी माँगे हैं अलग-अलग विभाग की कि इनके जो भत्ते हैं, उनको कहीं न कहीं कन्वर्ट किया गया है, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान जो है वो कर्मचारियों को या तो वो उठाना पड़ेगा या फिर जितना लाभ छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों को होना चाहिए था, आर्थिक लाभ, वो लाभ से वंचित कर्मचारी हैं। तो इस तरह की शिकायतें जो हैं वो इनको इस तरह की खामियाँ जो हैं कर्मचारियों को वो इन सिफारिशों में लग रही हैं, जो मंजूर की गई हैं पंजाब सरकार द्वारा। लेकिन देखना होगा कि आज का जो प्रदर्शन रहेगा या फिर कर्मचारियों का जो संघर्ष रहेगा, या चुनावी वर्ष में सरकार पर कोई दबाव बना पाएगा क्योंकि एक अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो कर्मचारियों का रहता है हर राज्य में और पंजाब में भी इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन देखना होगा कि क्या चुनावी वर्ष को देखते हुए सरकार इसमें कुछ संशोधन कर सकती है या फिर ये कहें कि कर्मचारियों की जो माँगे हैं, उनकी तरफ कुछ झुकाव कर सकती है। हम्म, कुलवीर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज जैसी स्थिति बन पा रही है, क्योंकि चुनावी वर्ष जैसी बार बार बात आ रही है और जब चुनावी वर्ष चल रहा होगा तो बात की भी जाएगी। क्या कोई विपक्षी पार्टियों की कोई शह है, कोई पॉलिटिकल माइलेज जैसा वहां पर सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? निश्चित तौर पर इस तरह का जब प्रदर्शन जो है वो या फिर इस तरह का जो दृश्य है वो देखने को मिलता है सरकार के खिलाफ लोगों में या फिर किसी भी वर्ग में, तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि माहौल को अपने पक्ष में करते हुए कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाए कि जो सरकार है जी। वो जो लोगों के हित हैं उन पर कुठाराघात कर रही है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ऐसे में हमदर्द बनकर जरूर निकलती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का प्रदर्शन हो। आज कर्मचारियों का है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विपक्षी जो नेता हैं या पार्टियाँ हैं, जी। उनसे यही उम्मीद की जा रही है कि वो भी कहीं न कहीं कर्मचारियों के समर्थन में ज़रूर अपनी बयानबाज़ी जो है वो करेंगे क्योंकि राजनीतिक लाभ जो है वो खास पार्टी जुटी होती है। तो इससे पहले भी जब जब भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए हैं, धरने किए हैं अपनी मांगों को लेकर और चाहे पहला प्रदर्शन नहीं है ये छठे जी। वेतन आयोग की मांगों में सुधार करने का, इससे पहले भी जो कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किए हैं, उनको लगातार समर्थन जो है वो विपक्षी पार्टियों को मिलता रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान जी इस अहम जानकारी के लिए।